हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे। देखे बलूचिस्तान में जब वाकया हुआ था तो मैंने अपनी फौज को ये कहा था कि BLA के अंदर घुस जाएं, इनकी नस्लें खत्म कर दें कि जिन्होंने आम सिविलियन को मारा, ट्रेन को हाईजैक किया। इसी तरह मैं हिंदुस्तान के कश्मीर की बात करता हूँ भाईजान, वो कश्मीर भी हमारा है, उधर भी इंसान रहते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी उनकी नस्लों को खत्म करें, उनके अंदर तक घुसे, देखें ये कौन लोग हैं, कौन ये जुल्म कर रहे हैं। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी। घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो, और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है। हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है। आप कहते हैं कि जंग हो जाए? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है। वो तो वॉर चाहते हैं भाई साहब, बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दोस्तों, पाकिस्तान से तो वैसे हमेशा ही उधर से नफ़रत भरे वीडियो आते हैं और नफ़रत भरी आवाज़ आती है, दहशतगर्दों की आवाज़ आती है। लेकिन एक वीडियो आया है जिसमें एक बंदा एंकर महोदय से बात कर रहा है, बहुत ही गजब की बात कर रहा है। जो युद्ध होते हैं वो किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं होते, और जो ये इस समय चल रहा है, युद्ध की कगार पर भारत पाकिस्तान खड़ा है एक वाक़या के लिए, जो कि बहुत ही बीभत्स वाक़या हुआ है हिंदुस्तान में। जो कश्मीर में आतंकवादियों ने किया है वो बहुत ही बर्दाश्त के बाहर है, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये लाजमी है कि इस तरह की बातें हों। लेकिन ये बंदा जो बोल रहा है बहुत बढ़िया बोल रहा है, और इसी तरह के अगर पाकिस्तान में हर लोग हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब, आम सिविलियन तो सिविलियन है। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी। घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे। उनके घर में अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के, अभी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो, और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है। अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चौधरी साहब? ये कहाँ पे जा रही है दुनिया, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रही है 2 कंट्री, किस तरफ जा रही है? इस चीज को देखो चौधरी साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये हो क्या रहा है? देखें, हिंदुस्तान के लोग हमारी वीडियो देखते हैं। अब वो जो वीडियो आप लोग कर रहे हैं, मैं उनके नीचे कमेंट भी पढ़ता हूँ। उन लोगों के बीच में अब नफरत है, उनके बीच में मोहब्बत नहीं है, वो कोई तल्लक नहीं चाहते आपके साथ। 3 साल जो हमने मेहनत की, वो पानी, वो मेहनत जो है ना, वो पानी में रुल गई। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे, अमन की बात करते थे, सोच बदल भी रही, लोगों की सोच बदल रही थी भाई, लोग बदलना शुरू हो चुके हुए थे। अब तो बहुत से लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को लेके आ चुके हुए थे। हमें देख देख के आप देख ले, आपके साथ कितने लोग हैं यूट्यूब पर जिन्हें इंडिया पाकिस्तान की बात करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन आपको और हमें देख देख के उन्हें पता चला कि हमने पीस की बात करनी है, हमने अमन की बात करनी है, हमने दोस्ती की बात करनी। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है, इंसानों के साथ जुल्म हुआ है। देखें, आम सिविलियन चौधरी साहब, चाहे वो हिंदुस्तान में हो,
चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में हो, आम सिविलियन की जान जाएगी तो आबिद अली बोलेगा, तकलीफ होगी। आपको आइडिया होगा कि एक अरसा हो गया है मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। आप मेरे पास 2 बार आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा इंटरव्यू? इस चीज को लेके कि यार मैं क्या बात करूंगा, कि हम तो पीस और अमन की बात करना चाहते हैं। अब उधर ऐसे दहशतगर्द के वाकये हो जाएं तो किस मुंह से मैं बात करूं? क्या मैं उन्हें बात बताऊं? सुनने वाले मतलब उनका गुस्सा क्या हमारी बातों से कम हो जाएगा या हम यार हमारी बातों से अगर उनका गुस्सा कम होता है तो भाई हम तो हाजिर हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्से हमारी बातों से कम नहीं हो सकते। ये गुस्से, वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है, और एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई, तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा। मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान, मुझे भी गुस्सा आएगा। कह रहे हैं बदला लेना है तो बदला तो भाई वो कह रहे हैं, लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई, उसके अलावा भी वाकयात हुए, 200 सिविलियन, आम सिविलियन की जानें उधर गई बलूचिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आप मौकफ देखें, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने जो मौकफ दिखाया, ना ट्रंप का कोई बयान आया उस चीज को लेके, ना पुतिन का कोई बयान आया। और यार ट्रंप और पुतिन को छोड़ो भाईजान, सऊदी अरेबिया जो हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, उसके भी सलमान का कोई बयान नहीं आया, दुबई का कोई बयान नहीं आया, फ्रांस का कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब आप हिंदुस्तान को कंपेयर करें, हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलूचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है, इवन के दुनिया के जो सतून है ना, जिन्हें कहते हैं कि दुनिया को चला रहे हैं, उनके भी बयान आते हैं। तो किसी जगह पे हमें लगता है कि हम अपने बयानिया रखने में शायद उस तरह का हम नहीं कर पाए जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया। ठीक है आबिद भाई, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये चीज तो वाकई हमने देखी है कि भाई यहाँ पे 26 लोग, मैं कहता हूँ 26 लोग छोड़ के एक इंसान की भी जान जाए वो मेरे लिए हजारों लोगों के बराबर ही है। और एक दर्द रखने वाले इंसान के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, चाइना में है, दुनिया के किसी कंट्री में, जैसे आबिद भाई ने बोला, इंसान तो बेकसूर है, मतलब जो आम सिविलियन है उनका क्या कसूर है? आबिद भाई अब उधर से ये है, उधर भी प्रॉपर वार रूम बन गए हैं, प्रॉपर मीटिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान में भी यहाँ पे मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे जंग शुरू होने लगी है। भाईजान हिंदुस्तान में आपको आइडिया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया के दौरे में, और अमेरिका के नायब सदर जो है ना हिंदुस्तान उस टाइम मौजूद थे जब ये वाकया हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का वीजा कैंसिल किया, यानी कि मुख्तसर किया, और फौरी वो हिंदुस्तान वापस पहुंचे, और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी कबीना बुला के उधर ही बैठ के उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। उस मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त फैसले लिए पाकिस्तान को लेके, ठीक है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी, यानी कि उनकी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी। उन्होंने जो है सिंतास मायदा जो है वो कैंसिल किया। वो खाली ये सिंतास मायदा ही कैंसिल नहीं किया, उन्होंने अटारी बॉर्डर अपना जो है ना पाकिस्तान को लेके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जितने भी हिंदुस्तान में इस टाइम मौजूद हैं, जिनके वीजे लेके जो लोग आए हुए हैं, सबके वीजे कैंसिल कर दिए जाएंगे 48 घंटों में या 24 घंटों में। एक टाइम दे देगा, इतनी देर में पाकिस्तानी सब हिंदुस्तान को छोड़ें और चले जाएं। इवन के पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी उन्होंने कह दिया कि आप भी इधर से चले जाएं, और जो पाकिस्तानी उधर मौजूद है उन्होंने नापसंदीदा करार दे के बताया कि आप हिंदुस्तान से निकल जाएं। अगले दिन पाकिस्तान अपनी कबीना बैठा लेता है, पाकिस्तान के भी सारे बैठ जाते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर हैं, मशीर हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो बैठ के उन्होंने सबने बयानिया तैयार किया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने अगर एक हमारे पे पाबंदी लगाई है तो हम हिंदुस्तान पे 2 लगाएंगे। यानी कि ये रेस लग गई आपस में। हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। हवा मीन्स के उन्होंने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी।
उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है अपना उन्होंने खत्म किया, उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानते। उन्होंने तो शिमला मुआहदा बंद कर दिया, हाँ पाकिस्तान जी, ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है ना, उन्होंने कहा जी कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिविलियन को निकालें हिंदुस्तान से, हमें नहीं चाहिए, इन्हें निकालें इधर से। पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके भी जो जर्नल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तकरीबन 24 के करीब उनके जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान एम्बेसी के लोग हैं, ठीक है। एम्बेसी के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छा। और जो ये PSL को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अच्छा। उन्हें अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे PSL का नुकसान है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जब वो मार्केट ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी तो आपके PSL की क्या वैल्यू रहेगी, हमारे PSL की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें बड़ी जगहों पे, अब देखें मेरी बात सुने, वो पानी बंद करते हैं, हम हवा बंद कर देते हैं। देखें उधर से सिविलियन को निकाला जा रहा है, उधर से निकाला जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियन का, आम आदमी का। देखें पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग जाते थे अपने मज़ारों पे, अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, देखने के लिए जाते थे, उन सब पे पाबंदी लगी। हिंदुस्तान से जो लोग इधर आते थे अपनी मजहबी रसूमात के लिए या किसी भी मामला के लिए, कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामला हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखें मेरे भाई, मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है, सबसे पहले बदला मुझे चाहिए कि भाईजान ये कैसे कोई लोग घुस जाते हैं और कैसे इतने सिविलियन को, आम आदमी को मार देते हैं यार ये लोग, उसमें गैर मुल्की लोग भी थे। बदला तो हमें भी चाहिए, लेकिन चौधरी साहब सबसे पहले उसकी तफ्तीश करें कि देखें, उस तक पहुंचे कि वो कौन है, किसने ये हरकतें की हैं। हिंदुस्तान ने उनके खाके भी तैयार कर लिए हैं, उनकी तस्वीरें भी जो है ना वो शाया कर दी हुई हैं, उनके नाम भी बता दिए हैं। देखिए मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ इस चीज को लेके कि आपने उस जो खाके तैयार किए उनका पीछा नहीं छोड़ना, उनके एंड तक जाएं, देखें कि ये लोग कौन है। अगर आपको साबित हो जाता है ये लोग वो हैं या वो हैं या वो हैं, तो पूरी दुनिया को उनकी शक्ल दिखाएं, पूरी दुनिया में बदनाम करें। ठीक है। सॉरी, मादरत के साथ गले के थोड़ी प्रॉब्लम है। आबिद भाई क्या समझते हैं आपके, जैसे इस टाइम हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है उसके ऊपर। साहब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पता नहीं आपने गौर से सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गुस्से में जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे उन्हें, लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी लोग थे जी हम उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे। वो एक समझदार लीडर हैं। 3 बार वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बने हैं। आप ये देखेंगे 3 बार में उन्होंने 1 बार भी किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ी। अच्छा। वो पीस को लेके चलने वाले वजीर आजम, मुझे लगता है, देखें ये मेरा अपनी सोच है, हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो। तो उन्होंने 3 बार जंग, किसी भी 3 बार वजीर आजम बन के किसी से भी जंग नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं लगता, देखें वो इस टाइम दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं, ये चीज दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं और 3री बनने की वो तैयारी में इस टाइम। तो वो जंगों की तरफ आके जो है ना अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेंगे। और आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जंग के मूड में हो सकता है या पाकिस्तान किसी मुल्क से जंग लड़े, क्योंकि ये खाली नहीं। आज के दौर में जंग मेरी नजर में हल ही नहीं है, डायलॉग होने चाहिए जो। अच्छा, जंग में क्या होता है जी? जंग कर लें, ये जो लोग जंग कर रहे हैं ना, जंग करके नुकसान होता है आम आदमी का, आम आदमी के घर का, आम आदमी के बच्चों का, आम आदमी के रोजी रोटी का, आम आदमी के जब छोटे छोटे बच्चे पिलक रहे होते हैं, मर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप फलस्तीन को देख लें, गजा को देख लें, क्या हुआ है उधर, पूरा शहर ही मिट्टी में मिल गया है। क्या कसूर था? देखें जो आम सिविलियन थे उन्होंने जंग का आगाज तो नहीं किया था, वो तो जंग नहीं लड़ रहे थे। तो देखें मेरी बात सुने, इससे पहले भी बहुत बड़े वाकया हो चुके हैं हिंदुस्तान को लेके। पुलवामा का हमला आपको याद होगा, मुंबई अटैक आपको याद होगा, इसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मामलात नहीं हुए जो इस टाइम मामलात हो रहे हैं ना, कि एक दूसरे मुल्क के साथ वो मायदे बंद कर दें,
पानी बंद कर दें, हवा बंद कर दें, लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों का जो छोटा मोटा था बॉर्डर से आना जाना। देखिए आम सिविलियन का नुकसान तो हो रहा है, आप मानिए चीज को लेके। अभी देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में ट्रेड, जो हल्की फुल्की ट्रेड थी, पहले तो ट्रेड पहले से ही बंद चल रही है, आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद कर दी गई थी। अभी जो हल्की फुल्की ट्रेड चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। जो अफगानिस्तान को रास्ता था, देखिए जिस मुल्क के पास समुंदर नहीं ना होता, ये आलमी कानून होते हैं कि मामलात होते हैं कि वो अब जो रास्ते में मुल्क आते हैं उधर से ट्रेड अपनी कर सकते हैं। अब देखें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की भी ट्रेड बंद कर दी। अफगानिस्तान के साथ पहले ही हमारे मामला ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान से और ज्यादा नफरत करेंगे इस चीज को लेके। तो ट्रेड भी बंद नहीं होनी चाहिए, जो साहब ये बॉर्डर भी बंद नहीं होने चाहिए, ये पानी भी बंद नहीं होना चाहिए, हवा का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, सफीर बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही हम कट आउट कर रहे हैं कि मामला ही कोई ना हो, कि हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनका हमारे साथ ना हमारा उनके साथ। आप इस तो देखा दोस्तों आपने, इस वीडियो में बंदा बता रहा है कि किसी भी युद्ध से किसी मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सही बात कह रहा है। इसकी जितनी भी बात की तारीफ़ की जाए कम है। और ये बंदा जो बोल रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा या जो भी ये जिसने भी किया हो उसकी जांच हो और विधिवत जांच हो, और जो भी इसका गुनहगार हो उसको सज़ा मिले। और इसने यहाँ की सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहीं भी किसी चीज़ का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे जो भी हो, उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बात सही है। और इसमें अगर पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो हम भी यही चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जब भी यहाँ पर कुछ हुआ, 26/11 का अटैक हुआ या हमारी लोकसभा पे जब हमला हुआ, तो सब में पाकिस्तान का हाथ आया। और अभी हाल ही की बात है, अभी इस अटैक के कुछ दिन पहले वहाँ का पाकिस्तान का आर्मी का मुख्य जो है वो इस तरह बता रहा है कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं और हिंदुओं से चिढ़ना चाहिए। तो उससे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया है। साफ साफ इससे जाहिर होता है कि इसमें पूरा हाथ पाकिस्तान का है। और हम इस बंदे की बात से बहुत ही इत्तेफाक रखते हैं कि युद्ध जो है हर चीज़ का जरिया नहीं होता, युद्ध होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बात हो, यहाँ पर सबको धर्म के नाम पर मारा जाए, और जात पूछ के नहीं, यहाँ पर धर्म के नाम पर उसकी पैंट उतरवा के देखी जाए, उससे कलमा पढ़वा के, तो ये बहुत ही विभत्स कांड है। इसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। और अगर पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो ये बंदा बोल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के लोग अगर हो जाएं तो शायद हमारे मुल्क की सरहद पे मोहब्बत का पैगाम पहुंच जाए और मोहब्बत की बातें होने लगे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। हम तो ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं, भगवान सभी को ऐसी बुद्धि दे, और पाकिस्तान को खासकर ऐसी सद्बुद्धि दे। और वहाँ के जो लोग जो धर्म का नशा जो अफीम की तरफ लेके बैठे हैं और धर्म के नाम पर इस तरह का जो क्रियाकलाप करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि नहीं देगा तो यही होगा, एक दूसरे के पीछे दोनों मुल्क पड़ेंगे, और इससे किसी सिविलियंस का, किसी आम नागरिक का फ़ायदा नहीं है, इससे सबका नुकसान है। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान तो हो सकता है कौन नक्शे से ही मिट जाए, है ही कितना बड़ा देश, और भारत के सामने पाकिस्तान पंगु है। भारत के सामने बस वो डींगे मार सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।